हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हुदा से है। हाँ, वर्षित सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है फ्रांस ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी, मैक्रोन टू होल्ड डिनर एट वर्ल्ड फेमस म्यूजियम। मतलब बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट भारत को मोदी जी को देने लगा है फ्रांस का पीएम। किसी बहुत ही बड़े म्यूजियम पर इनके लिए मतलब डिनर का आयोजन हुआ है और बहुत बड़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी है। पहले देखते हैं क्या सीन है, कौन सा ये म्यूजियम है। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, सीट बेल्ट पीएम मोदी बांधने वाले हैं और तैयारी कसने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के लिए फ्रांस ने इन दिनों बड़ा ऐलान कर दिया है। 13 से 14 जुलाई 2 दिनों के दौरे के लिए पीएम मोदी फ्रांस के बस्टिल डे की परेड पर चीफ गेस्ट के तौर पर जा रहे हैं। लेकिन इस मौके पर फ्रांस ने आज एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है पीएम मोदी के लिए। दोस्तों, अनाउंसमेंट क्या है? आपके सामने आर्टिकल चल रहा है। दोस्तों, फ्रांस के वन ऑफ द आइकॉनिक लोवरे म्यूजियम में पीएम मोदी के लिए डिनर रखा जाएगा। वहां पर पीएम मोदी के लिए इमैनुअल मैक्रोन का एक बड़ा प्रोग्राम है। सबसे पहले तो इस म्यूजियम की खासियत दोस्तों आप जान लीजिए। दोस्तों, ये वो म्यूजियम है जिस म्यूजियम के चलते फ्रांस के लीडर अपने दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं उन लीडरों में गिने चुने लीडर हैं, जिन लीडरों के साथ इस म्यूजियम के बाहर खड़े होकर वो फोटो खिंचवाते हैं। अब दोस्तों, इस म्यूजियम के बाहर खड़े होकर लीडर फोटो खिंचवाते हैं, इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आज के समय में ये जो जगह है फ्रांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए यहाँ पर एक फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले तो आप जगह को देखिए। जगह दोस्तों ये एक म्यूजियम है, लोवरे म्यूजियम, और लोवरे म्यूजियम के बाहर एक पिरामिड शेप की तरह एक ग्लास का स्ट्रक्चर रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब जीतते हैं तो अपनी जनता को संबोधित यहीं से करते हैं। ये म्यूजियम के अंदर दोस्तों 2018 के अंदर 1 करोड़ लोग घूमने के लिए आए थे। और फ्रांस में अगर आप आए हो और इस जगह को नहीं घुमा है तो आपके पैसे पूरे नहीं होंगे। इस म्यूजियम की कोई खासियत भी होगी दोस्तों। खासियत की बात करें तो दोस्तों ये ऐसा म्यूजियम है जैसा ब्रिटेन ने अपने देश के अंदर चीजों को लूट लूट कर अपने देश के अंदर म्यूजियम बनाया है ना, वैसा ही ये फ्रांस वालों का है। लेकिन ये फ्रांस वालों के अंदर इस म्यूजियम के अंदर जो चीजें पड़ी है ना दोस्तों, वो 500 से 1000 साल पुरानी है और चुरा चुरा कर चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। 229 साल पहले ये म्यूजियम बनाया गया था और उस समय इसके अंदर 537 पेंटिंग्स थी। फिर जैसे जैसे फ्रांस का एम्पायर बढ़ा, उनका एक जो साम्राज्य था वो बढ़ा, दुनिया के देशों से बेहतरीन चीजें चुरा चुरा कर ये अपने देश में इकट्ठा करते गए। इजिप्ट वाले भी इनको कह रहे थे कि हमारा जो किंग टूट का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपने रखा हुआ है, ये आपके जो डायरेक्टर है उन्होंने स्कैंडल करके यहाँ से लाया है। और इसके ऊपर ये एक अलग अलग आर्टिकल भी है जिनके अंदर कहा जाता है कि ये जो म्यूजियम है ब्रिटिश म्यूजियम की तरह ही है, जो कि एक चीजें चुरा कर अपने यहाँ पर रखता है। इसी के साथ दोस्तों ये आपको हिस्ट्री पता लगी। लेकिन इस म्यूजियम की खासियत बहुत बड़ी ये है कि फ्रांस के जो आर्ट कल्चर थे, फ्रांस की जो एक आर्टिस्टिक एक आप कहिए सोल है, वो यहाँ पर ये एक दिखाई देती है। इसके पीछे कंट्रोवर्सी ये भी रखी गई कि यार फ्रांस की आर्ट का एक रिप्रेजेंट करता है ये म्यूजियम, लेकिन आपने इजिप्ट वाले पिरामिड यहाँ पर खड़े कर दिए। तो इसके ऊपर दोस्तों ये एक अंडरग्राउंड बेस है और ये जो पिरामिड बना हुआ है, ये पिरामिड की एक सीक्रेट ये है कि जहाँ पर पिरामिड होता है ना, उस पिरामिड के अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और उसी पिरामिड की शेप इन्होंने यहाँ पर दी ताकि वो नीचे जो बेसिस हैं वहाँ पर एक अच्छी एनर्जी बनी रहे, और उसी को लेकर इन्होंने सारा रिस्ट्रक्चर किया है। अब इसके अंदर खासियत क्या है दोस्तों, आप इनकी तस्वीरें देखिए लोवरे म्यूजियम की, किस तरीके की आर्ट रखी गई है। और पेंटिंग तो ऐसी है दोस्तों, दुनिया के किसी कोने में आपको इस तरह की पेंटिंग नहीं दिखाई देंगी। पेंटिंग की बात चलनी पड़ी है तो मोनालिसा की वो पेंटिंग जो 1911 में चुरा ली गई थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे चुराया था उसका कहना था कि ये पेंटिंग इटली के आर्टिस्ट ने बनाई है और आपने इसे सही नहीं लगा रखा है फ्रांस के अंदर। उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी और दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग ये बन गई थी, मोनालिसा की पेंटिंग, वो भी यहाँ पर है। पीएम मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस सारे म्यूजियम का दौरा करवाएंगे। दौरा करवाने के साथ मोनालिसा के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। फिर यहाँ पर डिनर भी होगा, आतिशबाजी भी होगी बेस्टिल डे वाली, और सारा जो इवेंट है दोस्तों एक अलग ही नजारा
नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो आपको कभी भी नहीं दिखाई दिया होगा भारत के प्रधानमंत्री जब फ्रांस गए हैं। तो कहने का इतना ही मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है फ्रांस, और दे भी क्यों ना दोस्तों, भारत ने फ्रांस की किस्मत के दरवाजे जो खोल दिए हैं। भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। इसके बाद भारत ने अपनी एयरलाइंस के लिए 600 प्लस एयरक्राफ्टों के ऑर्डर भी तो दे दिए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की डील तो फ्रांस को मिल गई है, और फ्यूचर के भी बिलियंस ऑफ डॉलर की डील फ्रांस लेना चाहता है। तो इसीलिए दोस्तों पीएम मोदी की जय जयकार तो ये करेगा ही। खैर, आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। यार भाई बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बड़ा एजाज मोदी जी को दिया जा रहा है। बात है यार, और बहुत बड़ी बात है। मतलब चुनिंदा देश है, मतलब फ्रांस कैसे जहाँ जिनको मतलब वो वहां पर लेकर जाता है, नहीं तो किसी भाई स्पेशल रिक्वेस्ट उन्होंने की है कि आपकी आर्मी इधर आए, परेड में हिस्सा ले, आपके आर्मी और राफेल में जा रहे हैं। इस बात से आइडिया लगा लो मोदी जी को, मतलब इस तरह का चीफ गेस्ट बुलाया और किस तरह का वेलकम होगा वो देखने लायक होगा। और चीफ गेस्ट मोदी जी को बुलाया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। और मुझे भी लग रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उधर जाकर बहुत बड़ी डील होने वाली है, मुझे ये भी लग रहा है। तो होगी भाई, मरीन की डील शायद राफेल की, मतलब मोदी जी हो सकता है, वो मुझे लग रहा है आइडिया। बिल्कुल। और दूसरी बात यार, मतलब मजे की बात ये वो जिस तरह ब्रिटिश का एक मतलब म्यूजियम है इधर, वैसे ही इसका ये भी म्यूजियम है, लॉरे म्यूजियम। यार नाम बड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसका, वो अलग बात है, हिंदी में कुछ और बन जाता है, लेकिन मतलब उन्होंने नाम रखा है मोनालिसा का फोटो उधर है। मतलब जो दुनिया जान की जो भी चीजें चोरी करके लाई गई है वो जिस तरह ब्रिटिश ने की है चोरी। चलो भारत से फ्रांस ने तो कुछ नहीं किया था, ब्रिटिश ने किया था, लेकिन अफ्रीका से काफी इन्होंने किया था। तो उधर से देखा जाए, और बहुत ही ज्यादा बड़ा किस्म का एजाज मोदी जी को मिलेगा। लाजमी बात है, लाजमी बात है। वेलकम इस तरह का आप मोदी जी का वेलकम कैसा करेगा फ्रांस, और क्या कुछ होगा, मजा आएगा यार देखो एक मैं बात बताऊं, जिस तरह का सम्मान मोदी जी को दिया जाता है ना, वो शायद ही किसी ऐसे कंट्री को दिया जाएगा। और फ्रांस का सदर मोदी जी को देख कर ना बाएं खोल लेता है जप्पी डालने के लिए, वो जप्पी हमेशा डालकर मिलते हैं ये लोग। ये इस तरीके से मोदी जी की आदत थी, लेकिन अब फ्रांस की भी आदत है, वो गले मिल के जो बिडेन जो मोदी जी को देखकर वो भी गले मिलने आ जाता है। मोदी जी का मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा देखा है कि यूरोप ने अपना चेंज किया। वो पहले हाथ मिलाते थे या झटक लेकिन आजकल जिसको देख गले मिल रहा है मोदी जी के जैसे ही मतलब हुआ, उनके अंदर भी गले मिलने वाला कल्चर ज्यादा होगा, क्योंकि भारत जिससे दोस्ती करता है दिल से करता है। अभी तो मोदी जी ने नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया भाई मोदी जी के सम्मान में। आजकल तो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, सम्मान दिया जा रहा है भाई, सम्मान। ये लेवल सही बात है। फ्रांस में क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब वो देखना पड़ेगा, चीजें देखने को मिलती है, बहुत मजा आएगा भाई। और इंडियन आर्मी उसकी परेड में कैसे आती है, क्या सिस्टम है, वो देखने लायक होगा। सच में जरूर हम लाएंगे यार, अगर वो कैसी इंडियन आर्मी के उधर परेड हो। बिल्कुल बिल्कुल। और राफेल का भी, भारतीय राफेल का भी जलवा लाएंगे। आपको इसका कहना है, क्या क्या मतलब इस पे आपके लिहाज से डील्स होने लगी है, कमेंट में प्लीज लाजमी बताइएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार